आज इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली निम्नलिखित बातें बताने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि मतपत्र में कौन कौन सी अभियुक्तियां होती हैं। इसमें जो दूसरा है वो ये है कि प्रतिपर्ण क्या है और इस पर क्या लिखना होता है। इसमें अगला है सुभिन्नक सील या मुहर कहाँ लगाना होता है और मुहर लगाने के बाद कौन सी सूचनाएं भरनी होती हैं। इसमें जो अगला है वो ये है कि एरो क्रॉस सील क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। और इसमें जो अंतिम पांचवा बिंदु होगा वो ये होगा कि मतपत्र को मोड़ने का सही तरीका क्या होता है। आपको स्क्रीन पर जो परिशिष्ट 2 दिख रहा है ये मतपत्र के नमूने का प्रारूप है। मतपत्र 2 पार्टों में डिवाइड होता है। इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसे प्रतिपर्ण कहा जाता है और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसे मतपत्र कहते हैं। पहले हम मतपत्र पे बात करते हैं। देखिए ये प्रधान ग्राम पंचायत का मतपत्र है। इसी तरह से जो अन्य 3 पद होंगे जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र होगा वो भी इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें जहां पर यहाँ पर प्रधान ग्राम पंचायत लिखा है उसके जगह पर अन्य पद लिखे होंगे। तो आइए प्रधान ग्राम पंचायत के मतपत्र से पूरे मतपत्र को समझा जाए। ठीक इसी तरह आप अन्य पदों के मतपत्र को भी समझ सकते हैं। देखिए प्रतिपर्ण पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम मतपत्र पर चर्चा करते हैं। देखिए ग्राम प्रधान पद पर जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हें एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे होंगे कि इमली है, करनी है और अनाज ओसाता हुआ किसान है, ये उम्मीदवारों को मिला हुआ चुनाव निशान होता है। पंचायत चुनाव में चारों पदों के लिए जो मतपत्र होता है उसमें उम्मीदवार का नाम नहीं होता है, इसमें केवल चुनाव निशान होता है और वो चुनाव निशान शब्दों में भी लिखा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मतदाता को अपने चुने गए प्रत्याशियों को इन्हीं चुनाव निशान से पहचानना होता है। अब आइए प्रतिपर्ण पर चर्चा की जाए। देखिए जिस भी पद के लिए ये मतपत्र होगा उसका नाम सबसे पहले ऊपर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर प्रधान ग्राम पंचायत लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले एंट्री आपको भरनी होगी वो होगी निर्वाचक नामावली की भाग संख्या। इसमें जो दूसरा है वो है निर्वाचक की क्रम संख्या और जो इसमें तीसरा होगा वो होगा मतपत्र क्रमांक। देखिए जब आपको स्टेशनरी मिलेगी तो आपको निर्वाचक नामावली मिलेगी। जब आप उसे देखेंगे तो ये तीनों जो आपको एंट्रीज भरनी है वो उस निर्वाचक नामावली में लिखी होती है। उसमें से देख के आपको निर्वाचक नामावली की भाग संख्या लिखनी होगी और निर्वाचक की क्रम संख्या लिखनी होगी। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर निर्वाचक नामावली की भाग संख्या आपको यहाँ पर लिख के बताया है कि XXX और निर्वाचक की क्रम संख्या YYY। तो जो भी आपके निर्वाचक नामावली में लिखा होगा वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। जहाँ पर मतपत्र क्रमांक लिखा हुआ है वहाँ पर पहले से एक क्रमांक होगा, इसे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब आप ये मतपत्र लेके बैठेंगे तो आपके जो चेहरे की डायरेक्शन होगी वो एरो के डायरेक्शन में होगी और जो मतदाता होगा वो ठीक सामने होगा, उसका जो चेहरे का डायरेक्शन होगा वो एरो के डायरेक्शन में होगा। आपको मतपत्र को घुमाना नहीं है, मतदाता जिस डायरेक्शन में खड़ा है वहीं से आपको हस्ताक्षर ऑब्लिक अंगूठे के निशान पर आपको, अगर मतदाता हस्ताक्षर करता है तो उसी तरफ से हस्ताक्षर करने होंगे या आपको अंगूठे के निशान लगवाने होंगे। अब आइए हम आपको सुभेदक या सुभिन्नक सील के बारे में बताते हैं। देखिए ये जो सुभेदक सील होता है या मुहर होती है ये 2 तरह की होती है। इसमें जो पहला है वो है कि ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के निर्वाचन के लिए दिए गए मतपत्रों के पीछे ये वाली आपकी सुभेदक सील या सुभेदक मुहर लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होगा उनके लिए जो मतपत्र होगा उसके लिए एक सुभेदक सील या मुहर होगी, जिसमें सबसे पहले आपको विकास खंड का नाम लिखना होगा, फिर मतदान स्थल क्रमांक लिखना होगा, फिर ग्राम पंचायत का नाम लिखना होगा, फिर वार्ड क्रमांक लिखना होगा और सबसे लास्ट में पीठासीन यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। देखिए जब भी पोलिंग पार्टी एक दिन पहले अपने बूथ पर पहुंचती है तो उसी दिन पूरी टीम आपस में मिलकर मतपत्रों के पीछे ये सुभेदक सील लगा दें और सारी एंट्रियां भर दें, क्योंकि अगले दिन जब मतदान शुरू होगा तो आपको ये कार्य करने का समय नहीं मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के निर्वाचन के लिए ये कॉमन सुभेदक सील होगी। उसके बाद एक जो दूसरी तरह की सुभेदक सील या मुहर होगी वो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए कॉमन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको विकास खंड का नाम, फिर मतदान स्थल का क्रमांक
फिर निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और फिर यहाँ पर क्षेत्र का नाम लिखना होगा, उसके नीचे जनपद का नाम और सबसे लास्ट में पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर देंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं कि बीडीसी के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए जो सुवेदक सील होगी जो उनके मतपत्रों के पीछे लगानी होगी वो कॉमन होगी। ये कार्य भी आप जिस दिन बूथ पर पहुंचेंगे इसे पूर्ण कर लें। देखिए सुभिन्नक सील या सुभिन्नक मुहर जो होगी वो आपकी कुछ इस तरह से होगी। इसकी संख्या 2 होगी, जो मैंने 2 आपको अलग अलग बताए। यहाँ पर जो ये रबड़ वाला पोर्शन है उसमें वही प्रिंट होगा जो एंट्रियाँ हमने आपको पीछे भरने के लिए बताया। आपको इस मुहर से सभी मतपत्रों के पीछे मुहर लगानी होगी और फिर सभी एंट्रीज को भरना होगा। अब आइए एरो क्रॉस सील या रबड़ सील के बारे में समझते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर जो आपको सील दिख रही है, जो मुहर दिख रहा है, इसे एरो क्रॉस सील या रबर सील कहते हैं। इसी मुहर के माध्यम से जो मतदाता होता है वो मतपत्र पर अपना मत अंकित करता है। जब आप मतदाता को मतपत्र देंगे तो उसी समय आपको एरो क्रॉस सील को इंक पैड पर डिप करके और उस मतदाता को दे देना है। वो मतदाता कक्ष में जाकर अपने चुनाव निशान पर इस एरो क्रॉस सील से अपना मत अंकित करेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि द्वितीय मतदान अधिकारी जब मतपत्र को प्रतिपण से अलग करेंगे तो उसके बाद इस मतपत्र को मतदाता को कैसे मोड़ के देंगे। तो देखिए द्वितीय मतदान अधिकारी जब इस मतपत्र को प्रतिपण से फाड़ लेगा तो पहले एक बार इसको वर्टिकली मोड़ना है और इस डायरेक्शन में मोड़ना है। उसके बाद आप इसे हॉरिजॉन्टली या पड़े डायरेक्शन में आप इसको मोड़ेंगे। ऐसा क्यों करते हैं आप समझ लीजिए कि देखिए माना मतदाता ये जो धान ओसाता हुआ किसान है इस पर मत देना चाहता है तो वो अपना एरो क्रॉस सील के माध्यम से यहाँ पर अपना मत अंकित करेगा। तो जब आप इसको पहले खड़े या वर्टिकली मोड़ेंगे तो जो मुहर इस पे लगी हुई है अगर उसकी इंक कहीं लगेगी तो वो उसके ठीक सामने जो शब्दों में उस निशान के बारे में लिखा गया है उसी पर लगेगा। लेकिन अगर आप इसको पहले आप पड़े मोड़ेंगे तो ये जो नीचे इमली का निशान है उस पर भी वो मत अंकित हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जब मतदाता कक्ष में जाकर मतदाता अपने चुनाव निशान पर मत अंकित करेगा तो अगर वो उसी डायरेक्शन में मोड़ेगा जिस डायरेक्शन में आपने उसको मोड़ के दिया है तो गलती होने की संभावना नगण्य होगी। और सबसे अंत में मतदाता जब अपना मत अंकित कर लेगा, इस मतपत्र को मोड़ लेगा तो उसके बाद उसे मतपेटी में अपना मत डालना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मतपत्र, प्रतिपर्ण, सुभिन्नक सील और एरो क्रॉस सील के बारे में जो भी आपको जानकारियां दी गई वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।